मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा आज हम सबक नंबर 6 नज़्म है रात दिन, इसकी रीडिंग करेंगे और फिर इसकी डिक्टेशन के लिए वर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन भी करेंगे और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें अहम अल्फाज दिए गए हैं। फर्स्ट पे है हिकमत, अंधेरा, ढंग, सुबह। ठीक है, नीचे देखें, रीडिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। कैसे अल्लाह ने बनाए रात दिन, कैसे अल्लाह ने बनाए रात दिन, कैसी हिकमत से सजाए रात दिन। हिकमत का मतलब होता है दनाई, हिकमत का मतलब होता है दनाई यानी अकल से। ठीक है, तो कैसे अल्लाह ने दिन रात बनाए और कैसी हिकमत से जो है ना दिन रात को सजाया है। सुबह आई तो उजाला आ गया, सुबह आई तो उजाला आ गया यानी जब सुबह होती है तो उजाला मतलब रोशनी। ठीक है, सुबह के टाइम दिन के वक्त क्या होता है, अंधेरा होता है या रोशनी होती है, रोशनी। ठीक है, तो उजाला का मतलब होता है रोशनी। शाम आई तो अंधेरा छा गया। ठीक है, जब शाम होती है तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। दिन हुआ तो लोग सारे जाग उठे, दिन हुआ तो लोग सारे जाग उठे यानी जब दिन होता है तो लोग जो रात को सो रहे होते हैं वो सुबह के टाइम उठ जाते हैं और अपने काम वगैरह पर जाते हैं। ठीक है, रात आई चांद तारे जाग उठे, रात आई चांद तारे जाग उठे यानी जब दिन होता है तो लोग जो सो रहे होते हैं वो उठ जाते हैं और जब रात होती है तो जो चांद और तारे सारा दिन नज़र नहीं आ रहे होते धूप की रोशनी की वजह से तो वो जाग उठते हैं। ठीक है, यानी वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं अंधेरे में। दिन बना है काम करने के लिए, रात है आराम करने के लिए। ठीक है, दिन बना है काम करने के लिए, दिन जो है वो काम करने के लिए बना है। दिन के टाइम हम काम करते हैं और रात के वक्त हम आराम करते हैं। कोई हो इंसान या हैवान हो, जानवर हो या कोई बेजान हो, कोई इंसान हो या कोई हैवान हो, हैवान मतलब जानवर। ठीक है, तो इंसान हो या कोई जानवर हो या कोई भी बेजान चीज़ हो, रात उनके ढंग ही कुछ और हैं, रात उनके ढंग ही कुछ और हैं। ढंग का मतलब होता है तरीका, ढंग का मतलब होता है तरीका। रात उनके और ही कुछ तौर हैं, रात उनके और ही कुछ तौर हैं। दिन हुआ सब काम करने लग गए, शब हुई आराम करने लग गए। दिन हुआ सब काम करने लग गए, शब हुई आराम करने लग गए। शब मतलब रात। ठीक है, तो ये इसकी रीडिंग करेंगे आप अच्छे से और ये जो अल्फाज अंडरलाइन किए गए हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप इस पूरी नज़म के जो मिसरे हैं अलग अलग इनकी पूरी आप लाइन में जो है ना वो डिक्टेशन रेडी करेंगे। ठीक है, तो आज के हमारा काम भी यही है, इसकी रीडिंग और डिक्टेशन हमने अच्छे से करनी है।